बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पाकिस्तान जिंदाबाद। तमाम तारीफ़ें उस खालिक़े कायनात के लिए जिसने तमाम जहानों को पैदा किया। दुरूद उस नबी खुदा पर जिसके लिए तमाम जहानों को पैदा किया गया। मुख्तलिफ़ हलकों में ये सवालात गर्दिश कर रहे हैं कि ख़त किस वक्त लिखा गया और कैसे लिखा गया। चौधरी शुजात के उस ख़त का क्या मुआवजा था, कितनी कीमत थी उस ख़त की, क्या रकम मुख्तस की गई उस ख़त के लिए, और अदालत रात को क्यों नहीं लगी, क्या वजूहात थी कि जिस दिन हमज़ा शहबाज को वज़ीर आला मुंतखब किया गया और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से एक एहतजाज रिकॉर्ड करवाना चाहा तो उसके बाद भी अदालतें नहीं लगी। जब सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन दायर की और सुप्रीम कोर्ट में केस चल रहा था तो किन लोगों के दौरान मुलाकात हुई, किस जगह पे मुलाकात हुई, और आसिफ अली जरदारी और शहबाज शरीफ किसको जो है वो मुलाकात के लिए कॉल करते रहे, आगे से कोई भी जवाब नहीं आया। ये सवाल लोगों के जहनों में गर्दिश कर रहे हैं। ख़त चौधरी शुजात हुसैन के नाम से मंसूब किया, वो आसिफ अली जरदारी की जब चौधरी शुजात हुसैन से मुलाकातें हुई इंतखाब से एक दिन कबल यानी कि 21 जुलाई को, जब आसिफ अली जरदारी चौधरी शुजात के घर तशरीफ़ लाए तो 21 जुलाई के उस दिन में 2 मुलाकातें हुई। पहली मुलाकात के बाद जब दूसरी मुलाकात 5 घंटे की तवील मुलाकात रही, जिस मुलाकात में कहा जाता है कि आसिफ अली जरदारी ने घर से भिंडियों का सालन तक मंगवाया, उस मुलाकात में चौधरी शुजात को वो ख़त दिया गया और चौधरी शुजात हुसैन से उस पर दस्तखत करवा के आसिफ अली जरदारी उसको वापस ले गए। ना वो ख़त चौधरी शुजात हुसैन के पास था और ना ही आसिफ अली जरदारी उसकी कोई डुप्लीकेट कॉपी देकर गए। उस ख़त का क्या मुआवजा था, क्या कीमत थी? हमें बहुत ज़्यादा तहकीकात के बाद ये ख़बर मिली कि उस ख़त की जो रकम थी वो 2 अरब रुपए थी, यानी कि काफ लीग के 10 अरकान थे। तो लंदन में बैठे हुए ख़ास और नामी गिरामी शख्स की मदद से वो 10 अरकान के लिए 20 करोड़ की जो एक रकम मुख्तस थी, यानी कि वो अगर 10 हैं तो वो 2 अरब रुपए बन जाती है। जब सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन दायर की और अगले दिन जब अदालत लगी तो लोगों का एक सवाल उठा कि रात को पिटीशन दायर होने के बावजूद अदालत क्यों नहीं लगाई गई, जबकि जब तहरीक कलअदम कामयाब हुई थी तो अदालतें जो है वो रात को ही लग गई थी। जस्टिस उमर अता बंदयाल और जस्टिस एजाजुल हसन, वो 2 लोग थे उस वक्त लाहौर में मौजूद। बाकी 3 जो चीफ जस्टिस साहिबान थे वो उस वक्त लाहौर में मौजूद नहीं थे। जब सारा दिन ये केस चल रहा था, जब इंतखाब की मुहिम चल रही थी, सूबाई असम्बली में जब वोटिंग का दौरानिया चल रहा था तो उस दौरान तमाम जस्टिस साहिबान जो है वो उससे बाखबर थे। जस्टिस बताया जा रहा है, हमें मुतअद्दिद तबकों से ये भी मालूम हो रहा है कि जस्टिस एजाजुल हसन जो हैं और जस्टिस उमर अता बंदयाल वो इस बात पर बहुत ज़्यादा मुत्तफिक थे कि हमने किसी भी तरह से इस हल्के को खाली नहीं छोड़ना और किसी को कोई भी जो है वो ढील देने के बिल्कुल में मूड में नहीं थे। लेकिन जब चीफ जस्टिस का मुकम्मल बेंच, साहिबान का मुकम्मल बेंच नहीं मौजूद था तो इस वजह से जो है वो रात को अदालतें नहीं लगी। जस्टिस मुनीब साहब बाद में लाहौर पहुँचे जब उनको पता चला कि कल लाजमी अदालत लगानी पड़ेगी। जब सुप्रीम कोर्ट में ये केस की सुनवाई हो रही थी तो चौधरी शुजात से रब्ते के लिए आसिफ अली जरदारी और शहबाज शरीफ, ज़का अशरफ साहब जो कि पहले ज़री तरक्याती बैंक के सरबराह भी रहे और आसिफ जरदारी के बहुत ज़्यादा क्लोज़ हैं, उनके घर में ये मुलाकात हुई और चौधरी शुजात हुसैन को बहुत ज़्यादा कॉलें जो है वो की जा रही थी, लेकिन उनका वहाँ से कोई भी जवाब नहीं आ रहा था। चौधरी मोइनुस इलाही ने बताया कि जब वो उनके घर गए चौधरी शुजात हुसैन से रब्ता करने के लिए कि आपने ये ख़त क्यों दिया, आपने ऐसी बात क्यों की, तो चौधरी शुजात ने बताया कि मेरा अदारों से 40 साल पुराना ताल्लुक़ है जिसे मैं ख़राब नहीं करना चाहता। इमरान खान जो है वो अदारों के ख़िलाफ़ बात करते हैं जिसका मैं अपने सर जो है वो बिल्कुल भी अपने सर नहीं लेना चाहता। लेकिन हमें सोशल मीडिया पे एक ये भी कैंपेन देखने में नज़र आई कि मरीम नवाज़ और नवाज़ शरीफ, जब उन्होंने एक मुहिम, एक नैरेटिव बिल्ड किया कि वोट को इज़्ज़त दो, उसके बाद मरीम नवाज़ ने सुप्रीम कोर्ट के ख़िलाफ़, जनरल कमर जावेद बाजवा साहब के ख़िलाफ़, जनरल फैज़ हमीद साहब के ख़िलाफ़ और पाकिस्तान के दीगर तमाम इदारों के ख़िलाफ़ जो है वो बहुत नेगेटिव बातें की। तो उसके बावजूद भी चौधरी शुजात ने कहा कि मैं इदारों से टक्कर नहीं लेना चाहता। चौधरी मोइनुस इलाही ने बताया कि जब वो चौधरी शुजात हुसैन के घर मिलने के लिए, उनसे बात करने के लिए गए, मैंने उन्हें कहा कि आप इस पर रिव्यू लें, तो उन पर बहुत ज़्यादा प्रेशर था। उस वक्त बताया ये जा रहा है कि घर की ख़वातीन भी वहाँ पर मौजूद थीं, उन्होंने भी उनको बताया कि आप इस पर ज़रा सोचें। चूँकि चौधरी शुजात हुसैन और चौधरी परवेज़ इलाही वगैरह एक जॉइंट फैमिली में रहते हैं, तो चौधरी परवेज़ इलाही के जो ख़ास लोग थे उनकी तरफ से भी हमें ये बताया गया कि आसिफ अली जरदारी वो ख़त साथ लेकर आए थे। चौधरी शुजात ने ऐसा कोई भी ख़त नहीं लिखा था। क्या प्रेशर था चौधरी शुजात हुसैन से, ये तो चौधरी शुजात हुसैन बता सकते हैं। कल सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया
कि एक इतने बड़े सूबे को खाली नहीं छोड़ सकते बग़ैर सरबराह के, तो उन्होंने अबूरी वज़ीर आला के तौर पे जब हमज़ा शहबाज को वज़ीर आला मुकर्रर किया तो मुस्लिम लीग नवाज़ की तरफ से योम इजहार तशक्कुर के तौर पर एक जलसा मुनक्किद किया गया लाहौर में। उस जलसे को जब देखा गया कि अबूरी वज़ीर आला के तौर पे वो मुंतखब हैं, तो बाद में उसे योम यकजहती के नाम पर भी जो है वो उसे तब्दील कर दिया गया। जब जलसे में लोगों की अगर तादाद की बात कर ली जाए तो वहाँ पे 1500 से 2000 लोगों से ज़्यादा लोग नहीं मौजूद थे। बहुत ज़्यादा कोशिश के बाद लोगों को गाड़ियों में भर भर के लाया गया। फिर उसके बाद मौलाना फजलुर रहमान की मदद से जल्द मदरसों से जो है वो नौजवानों को बुलाया, जहाँ पे एक पेप्सी नामी शख्स जिसकी जो गा भी लेता है, गुलकार भी है, डांस वगैरह भी कर लेता है, उसको वहाँ पे मदऊ किया गया कि शायद लोगों को इकट्ठा कर लिया जाए, लेकिन फिर भी लोग वहाँ पर नहीं पहुँचे। अभी कल सोमवार को सुप्रीम कोर्ट का फ़ैसला होगा, देखते हैं क्या होगा। अपने और अपने घर वालों का ख्याल रखें। अब तक के लिए इतना ही। अल्लाह निगहबान।